तो इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि आपने अपने आईटीआर, बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट को किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने अपना जो ऑक्यूपेशन है उसे प्रूव करना है। और ऑक्यूपेशन के हिसाब से ही जितनी आपकी, मान लो आप जॉब कर रहे हो, तो आपकी मंथली सैलरी अगर 40,000 रुपये है तो आपके आईटीआर भी उसी हिसाब से फिल होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी मंथली इनकम के अलावा, मतलब जैसे ये सैलरी है, मंथली सैलरी के अलावा अगर कोई और रेंटेड इनकम है या कुछ भी इनकम है, तो वो चीज भी आप अपनी आईटीआर में जरूर से शो करना। और एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, अगर मान लीजिए आप टैक्स सेविंग कर रहे हैं ना, कि मेरे को टैक्स ना देना पड़े, अगर 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया मेरा टैक्स, तो मतलब मेरे को बिना बात के 20 से 25 हजार रुपए या 30 हजार रुपए पे करने पड़ेंगे इनकम टैक्स के। पर एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं कि अगर हम अपने आप को आईटीआर में स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, अगर 6 7 8 लाख रुपए की अगर आपकी आईटीआर फिल हुई होंगी, और अगर आपका मान लीजिए 20 से 25 हजार रुपए मंथली लग भी जाता है, तो आपको मतलब इस चीज में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ये आज अगर मान लीजिए आपके हर साल 25 से 30 हजार रुपए भी आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपका मतलब पूरी जिंदगी भर आपका कभी भी कोई भी वीजा रिजेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि एम्बेसी भी ये जानती है, और नॉर्मल सी बात है, हर एक पर्सन आज के टाइम में 5 लाख रुपए इनकम टैक्स पे कर रहा है। अगर आपका, वैसे तो 5 लाख रुपए भी अगर आपका बिल्कुल मैच कर रहा होगा कि हाँ आपके बैंक अकाउंट में भी 40 हजार रुपए आ रहे हैं, और उसके अलावा मतलब आपके आईटीआर में भी सेम ही अमाउंट है, और आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आपकी सैलरी है उसी हिसाब से है, मतलब जैसे कि आपकी आईटीआर है या फिर बैंक बैलेंस है। तो ऑक्यूपेशन, आईटीआर और इसके अलावा बैंक बैलेंस, ये तीनों चीजें आपस में मैच करनी चाहिए। और एक मतलब क्लैरिटी मिलनी चाहिए, जो भी वीजा ऑफिसर होगा वो आपको इन सारी चीजों के बिहाफ पे जज करने वाला है। और एक और चीज है जो कि हम भूल जाते हैं, कि कई बार हम सोचते हैं कि हम एकदम से सारे के सारे पैसे डलवा लें, और पैसे डलवाने के बाद मतलब हमारा एकदम से वीजा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी आज की डेट में भी पॉसिबल नहीं होने वाला। और आने वाले टाइम में तो आपको पता है कि बहुत मतलब टफ होने वाला है वीजा लेना। तो जैसे मतलब हम प्रीवियस टाइम की बात कर लें, तो प्रीवियस टाइम में थोड़ा इजी था, इस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है। बस हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि एक तो ये तीनों चीजें मतलब अच्छे से रेडी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज पे डिपेंड करता है वीजा, कि आपका मतलब किस तरह से आपकी कंट्री चूज हुई है, और कौन सी कंट्री इस टाइम वीजा दे रही है या नहीं दे रही, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप बिल्कुल राइट कंट्री में अप्लाई कर लेते हो, मतलब दो चीजें हमेशा ध्यान में रखने वाली हैं। पहली चीज कि आप जो भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हो, क्या वो इस टाइम वीजा दे रही है। तो आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हो या फिर आप खुद कर रहे हो, तो एक बारी रिसर्च कर लो कि उस कंट्री के प्रीवियस टाइम में 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या फिर 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले कोई वीजा आया, तो हमें उसी कंट्री का अप्लाई करना चाहिए जो कंट्री वीजे दे रही हो। और नंबर 2, कि आपके डॉक्यूमेंट्स कितने अच्छी तरह से बने हुए हैं, इस चीज पे भी डिपेंड करता है आपका वीजा। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट्स जितने मर्जी अच्छे बना लेना, अगर सामने वाली कंट्री वीजा नहीं दे रही है तो आपका वीजा नहीं आने वाला। ये वाली चीज मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूं आपको, कि जो कंट्री एक जने को वीजा नहीं दे रही, दो को नहीं दे रही, 10 को नहीं दे रही, 100 जनों को नहीं दे रही, तो वो 200 को भी नहीं देगी, 500 को भी नहीं देगी, 1000 अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 के 1000 रिजेक्ट होने वाले हैं। तो ये चीजें मतलब आपको ध्यान में रख के अप्लाई करना है। और हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे भी आपने जरूर से चेकआउट करना है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप साथ के साथ हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं आप डायरेक्टली। और जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूं कि आपका ऑक्यूपेशन किस तरह से होना चाहिए और कितनी अर्निंग होनी चाहिए, कौन कौन से ऑक्यूपेशन में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी चीजें मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है ये वीजा जो आप शेनेगन वीजा इस टाइम लेना चाहते हैं।